Assalamualaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL 11 special brought to you by Royal Inverter Fans and Room Coolers. And what a day it was yesterday. Crowd packed stadium and then a century by Babar Azam. Peshawar Zalmi is going to the final. It is for the fifth time that Peshawar Zalmi जो है वो final का हिस्सा बनी है PSL में all together. And और क्या चाहिए था क्राउड को, मतलब क्राउड को एक तो एंट्री मिल गई आने की PSL 11 के मैचेस में एंड देन क्राउड को बाबर आजम की सेंचुरी देखने को मिल गई। एंड जिस तरह बाबर आजम की आवाज़ें लगाई जा रही थी, जिस तरह शोर मचाया जा रहा था उनके नाम का, लग ऐसा रहा था कि शायद पेशावर ज़ल्मी पेशावर में ही मैच खेल रही। बट इट वाज अ वेरी गुड शो एंड जान आ गई क्राउड के आने से। और शायद पूरे PSL में ये क्राउड ही था जिसकी वजह से इतना डेड लग रहा था सब कुछ, इतनी जो हैपनिंग थी वो नहीं दिख रही थी आपको। सो यस, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जो मैच कल खेला गया उसके हवाले से डिस्कशन होगी। आज एलिमिनेटर खेला जाएगा एंड दिस फर्स्ट एलिमिनेटर जिसमें हैदराबाद किंग्स में इनका आमना सामना होगा मुल्तान सुल्तान से। इनके बारे में, इन दोनों मैचेस के बारे में होगी हमारी गुफ्तगू। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और जैसे कि फैंस वापस आए, अभी सवेरा ने भी जिक्र किया, तो कल शादाब खान ने टॉस में क्या कहा वो भी हम सब लोगों ने सुना कि ये सब लोग सिर्फ बाबर को देखने के लिए आए हैं, लेकिन हम उन्हें जल्दी आउट करके फैंस को अपनी तरफ कर लेंगे, क्राउड को अपनी तरफ कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। और पेशावर ज़ल्मी के लिए एक अच्छी खबर है, उस हवाले से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में आगे जाके। पहले तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है जब से टूर्नामेंट उनके लिए स्टार्ट हुआ है, लेकिन फाइनल के लिए इन अच्छी खबरों में एक और बहुत अच्छी खबर उनके लिए सामने आई है। हमारे साथ साबिक लेजेंड प्लेयर मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं। यूसुफ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। ज़बरदस्त कल शो हुआ पेशावर ज़ल्मी का, बहुत ज़बरदस्त। वैसे तो हमने टीम भी पेशावर ज़ल्मी ली थी और अच्छी क्रिकेट खेली पेशावर ज़ल्मी ने, और स्टैंड ओपनिंग जो हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त हुई है। चुनते हुए ऑन नहीं करते, जब जीत जाती तो कैसे ऑन करते ना, मुस्कुराहट आएगी। अब तो हमने जो है वो टीम भी सिलेक्ट की। एक और हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने कोई और टीम पिक की थी हमेशा की तरह, हमारे बहुत ही प्यारे साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आपको मेरे लहजे से, मेरी खुशी से जान तो गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ, मैंने हालांकि ये लगाए हुए हैं लेकिन बाहर तक आवाज़ जा रही है, रोड तक आपकी, तो इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है। नहीं, ज़बरदस्त क्रिकेट हुई और मुबारक हो सबको। और सबसे बड़ी बात जो अभी एंट्रो में कहा गया, पब्लिक का जो हुआ है वाकई, और उसके बाद सोने पे सुहागा, बाबर की जैसी इनिंग थी जो हम समझ रहे थे, वो तो अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद हम बिल्कुल। येलो शर्ट आज आपने पहनी है, आज आपने येलो शर्ट पहनी है। हम इससे पहले डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, हम मैच समरी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे और मैच समरी पर बात करेंगे। मैच समरी कल की बड़ी वाज़ेह, बड़ी ऑब्वियस है, क्योंकि मैच समरी में एक ही नाम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनिंग बहुत बड़ी थी, लेकिन सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिली सवेरा उन्हें अपने बाकी साथियों की तरफ से। बिल्कुल जी। मैच समरी की जहां बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता, टॉस जीत के दावत दी पेशावर ज़ल्मी को बैटिंग की। बाबर आजम, दिस क्विक 100 बाय बाबर आजम, जहां पे जो पहली 50 तो उन्होंने जिस टाइम फ्रेम में की, मगर दूसरी 50 जो है वो 19 बॉलों पे की गई एंड बाबर आजम ने 130 रन बनाए। मेंडिस ने भरपूर साथ दिया, 41 रन मेंडिस के थे। मोहम्मद हारिस ने जो शुरुआत में साथ दिया बाबर आजम का, 35 रन बनाए हारिस ने। एंड हार्डी, जिनको फिर से फाइनल में मौका मिला खेलने का, एंड हार्डी ने 20 रन जोड़े आखिर में आके। शादाब खान वॉज गुड विद द बॉल बट लॉट ऑफ रन ऑन हिज साइड। 3 विकेट उन्होंने हासिल की, 42 रन देकर ग्लीसन ने 2 विकेट्स हासिल की। एंड जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो आस पास भी नहीं भटकी इस टोटल के, बिकॉज 222 का जो है वो टारगेट सेट किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। समीर का स्टार्ट बहुत अच्छा था, 44 रन बनाए उन्होंने 23 रन में, मगर फिर भी इस्लामाबाद को नॉट रीच क्लोज बाय। हार्डी का जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, बॉलिंग में अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन थी उनकी, 3 विकेटें उन्होंने हासिल की 24 रन देकर। पेशावर ज़ल्मी ने छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, 70 रन से जीत हासिल की एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज एंड बिग मार्जिन। कल ऐसा क्या डिफरेंट हुआ, क्या ऐसा ख़ास हुआ कि बाबर आजम आपको उस फ्लो में देखे? क्या कंडीशंस उनको प्रॉपर्ली सूट कर रही थी, या फिर कहीं ना कहीं ट्वीकिंग ज़रूर हुई है उनकी, जो हम टेक्निक की बात करते हैं, जहाँ जो गलतियाँ कर रहे थे? एक तो क्रिकेट अच्छी खेली उसने, और दूसरा अगर आप में शायद मुझे क्लिप भी आया था सोशल मीडिया पे कि उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें एडमिट किया उसने अपनी गलती को, कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत करा, तो ये सबसे अच्छी बात हुई है। और फिर उसने कुछ बात की होगी किसी से, जो भी जिनको वो बेहतर समझता, जिनके साथ उसको कंफर्टेबल है, उसका उनसे बात की होगी, काम किया होगा, जो भी किया है। पुरानी फुटेजेस बहुत देखी, ये भी कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये एक अच्छी चीज़ है।
और जो अच्छा प्लेयर होता है वो अपनी गलतियों को जो एडमिट करता है तो उस पर काम करता है और जल्दी वापस आता है। और इसके साथ ज़्यादती ये हुई है कि इसके साथ जो लोग थे उन्होंने भी इनको गलत गाइड किया। वो इसको गलत खेल रहा था, टेक्निक सही नहीं थी, वो यही कहते रहे नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन्हें खुद भी कुछ समझ नहीं क्रिकेट की, इसीलिए वो ये करते रहे। लेकिन अब इसने रियलाइज़ किया और उसने माना है कल, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत ज़बरदस्त उसने बात की है। और इंशाल्लाह अगर ये ऐसे ही खेलता रहा, अपनी चीज़ों पे काम करता रहा और आगे चल के इंटरनेशनल में बड़ी टीमों के खिलाफ इसने ऐसे एक आधी इनिंग खेली जैसे PSL में खेली, तो वापस आपको पुराना बाबर नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि इसने रियलाइज़ किया कि मैं कुछ गलत कर रहा था, तभी जाके कुछ बेहतरी आना शुरू हुई। वरना एक और चीज़ भी है, पिछले PSL में इसने रन्स किए हैं, ये नहीं कि इसने रन नहीं किए, 500 रन्स किए हैं, 23 में भी 24 में भी हर बार किए हैं। इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये जो आजकल की रिक्वायरमेंट है T20 क्रिकेट की, अगर देखें तो 3-4 इनिंग्स इसने वैसे स्ट्राइक रेट से खेले हैं। एक 190 प्लस के स्ट्राइक रेट से, कल से 170 प्लस के, एक और इनिंग भी ऐसे थी 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से। तो ये एक अच्छी चीज़ है, नई चीज़ है। अगर इस तरह ये चलता रहा तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, इसको भी होगा, पाकिस्तान सबको खुशी होगी। जैसे आज सबको खुश है, कल सब स्टेडियम खुश था, सारे लोग खुश थे जिस तरह क्रिकेट खेला। लेकिन जब इंटरनेशनल बड़ी टीमें उनके खिलाफ 1-2 इनिंग ऐसी लग गई तो फिर ये जो पुराना बाबर था 2020-21 में वो आपको दोबारा नजर। बिल्कुल ऐसी बाबर ने जिस तरह ओपन पोजीशन पे यूसुफ भाई कल उन्होंने इस पूरे PSL में रन्स बनाए हैं, और रन्स आपने भी मेंशन किया कि इससे पहले भी रन्स किए हैं, बट ये पाकिस्तान सुपर लीग के हाईएस्ट रन्स हो गए हैं, फ़खर जमान के इक्वल रन्स हो गए हैं आज तक, 588 जो रन्स बना लिए हैं। और 10 इनिंग में फ़खर के 13 इनिंग्स में, और एक और रन तो ये PSL कब तक का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर हो जाएगा किसी भी प्लेयर का। तो 2 पॉइंट्स, एक तो अब इस पर हमें सवाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि माइक हैसन ने गलत पोजीशन पर खिलाया वर्ल्ड कप में बाबर आजम को, क्योंकि इनकी पोजीशन या पहले 3 नंबर हो सकते हैं, चौथे नंबर पर खिलाना इनके साथ भी जाती थी, टीम के साथ, कौमी टीम का नुकसान हुआ ना उस वर्ल्ड कप में, ये सवाल हमें करना चाहिए। और जिस तरीके से बाबर के अराउंड हारिस और दूसरे मेंडिस खेल रहे हैं, तो उस तरीके की सपोर्ट कौमी टीम में बाबर के लिए कम्बिनेशन में क्यों नहीं दिया गया? नहीं, मेरा ख्याल है कि बाबर बड़ा प्लेयर है, बाबर को सबको लेके चलना है। बाबर को नहीं लेके चलना सामने, बाबर ने सबको लेके चलना है। टीम गेम ना, हर एक लड़का दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। बाबर बड़ा प्लेयर है ना, सारे हम सब क्या कहते हैं कि बाबर इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्लेयर है, बिल्कुल है। तो इसने लेके चलना है। माइक हैसन ने क्या किया क्या नहीं किया वो अपनी जगह है, लेकिन अगर जैसे हम बात करें जो अभी जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, देखिए एक लीग क्रिकेट होती है ना, ये पेशावर ज़ल्मी से खेले या कराची से खेले, कहीं से भी खेले, वो अगर इससे मुतमईन है, चाहे ये 130 के स्ट्राइक से खेले चाहे 140 से खेले, वो मुतमईन है, हमें कोई मसला नहीं, उनकी टीम है, वो जो मर्जी करें। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आएगी तो फिर आपको मैच जीतना है। बिल्कुल, वहाँ ये नहीं हो सकता कि यूसुफ साहब अब आप आराम से खेलें अपनी मर्जी से, नहीं, वो रिक्वायरमेंट जो उस नंबर की है, उस नंबर के हिसाब की रिक्वायरमेंट से खेलना है। जैसे हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 190 के स्ट्राइक रेट से खेला है, 170 के स्ट्राइक रेट से खेला है, ये रिक्वायरमेंट अगर बड़ी टीमों के खिलाफ कर देगा तो हम सबको फायदा होगा, इसको भी फायदा। क्योंकि माइक हैसन को शिकायत यही थी, तौसीफ साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, माइक हैसन को शिकायत यही थी कि पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे बाबर, इस वजह से पावर प्ले में उनकी जगह नहीं बनती, और 10 ओवर के बाद क्योंकि फिर आपको एक्सेलरेशन पे जाना होता है और मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना होता है, जो ओपनर्स ने आपको बना के दिया हुआ होता है मोमेंटम, वो 10 ओवर के बाद भी उनकी यूटिलाइजेशन नहीं होती। मगर अब दिस चेंज जो कि हम कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट का एक चेंज आया, विच इज़ अ बिग डिफरेंस, वो उसके बाद शायद हम ओपनिंग स्लॉट की फिर से कहीं बात कर सकते हैं। मगर फिर मेरा सवाल वहीं आता है कि अभी कंडीशंस डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर डिफ़िकल्ट कंडीशंस आती हैं एक सीनियर प्लेयर से, ऑब्वियसली आपकी एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा होती हैं कि ये लेके चलेगा टीम को, तो फिर क्या होगा? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि माइक हैसन अगर ये सोचते रहे और डिफरेंट उन्होंने स्टेटमेंट दिए जो कि बहुत ही गलत स्टेटमेंट थे, इसलिए कि आप टीम में रह के एक ऐसा प्लेयर, चलो एक जूनियर कोई ऐसा ही हो ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसने बहुत गलत स्टेटमेंट दिए, इसलिए कि कुछ भी है ठीक है उससे नहीं हो रहा, लेकिन एक सीनियर प्लेयर तो है, तुम उसके 7 ओवर और 10 ओवर के दरमियान और इस तरह की बातें करके उन्होंने तो बहुत ही ख़राब किया। खैर, असल बात यह है कि मुझ समेत बहुत लोग कह रहे थे
और सही बात कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जी स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है इनका, ऊपर से वो स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए। और बहुत क्रिटिसाइज हुआ, लोगों ने उनको पसंद भी किया और उनके फेवर में भी बहुत बातें की। लेकिन जो क्रिकेटर होता है ना, वो ज़रा सही बात करता है कि जी ऐसा है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनको अभी भी पसंद नहीं आ रहा, जैसे कि एक चैनल पे एक साहब बैठे हुए हैं, वो अजीब अजीब बात करते हैं और हमेशा वो अजीब ही बातें करते हैं। तो वो देखें, हमने भी ये बातें की, लेकिन एक आदमी ने रियलाइज़ किया, उसके पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं। अब ये कंडीशन को अभी हम एक तरफ रखते हैं, उसको रियलाइज़ किया, क्योंकि प्रेशर तो था ना, डेफिनेटली उसके पास बहुत प्रेशर था उसके ऊपर। उसने अपने आप को, जिस तरह की भी कंडीशन उसको मिली, अच्छी मिली बुरी मिली, सबको मिल रही हैं, लेकिन कल ऐसा लगा जैसे वह मेंडिस खेल रहा है, जैसे उसने मेंडिस आन के स्टार्ट करता है। तो ये रियलाइज़ उसने किया कि यार मुझे इस तरह यहाँ खेलना पड़ेगा, और वो पिछली 3-4 इनिंग में कामयाब हुआ अपनी टीम के लिए भी। ये क्रेडिट उसको जाता है। अब ये कि वो वहाँ जाके क्या करेगा, उसने यहाँ पर अपने आप को मनवाया और बताया कि हाँ भाई मैं हूँ। हाँ, हम सब वेट करेंगे वहाँ की ज़रूर, लेकिन उसकी ये वाली परफॉर्मेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल होता है कि आप के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा और उसके बाद इतने आप रन्स पे रन्स करें, तो ये है। लेकिन जो लोग हैं, हम भी कह रहे हैं कि जब देखें इंटरनेशनल में जाएंगे, वहाँ जाके देखेंगे, बट आई थिंक मे बी उस पर बड़ा कॉन्फिडेंस उसको आया होगा मेरे हिसाब से, और वो डेफिनेटली इस पर सोच रहा होगा कि मुझे इंटरनेशनल में करना ही है। बिल्कुल मैच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यूसुफ भाई कल की। अगर हम बात करें ना, एक डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाबर नज़र आए, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये मेरी क्योंकि सवालात सारे बाबर की परफॉर्मेंस के हवाले से हो रहे, तो उन्होंने कहा कि मेरी वजह से टीम नहीं जीती, पूरी टीम की परफॉर्मेंस है, सब ने आके जितवाया। एक ये पॉइंट। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वीडियो, जिसका हम लोगों ने तज़किरा कर दिया कि वीडियोस से देख रहा हूँ और मैं मेंडेस से भी सीख रहा हूँ। सामने मेंडेस का होना, मैं उससे पूछता हूँ जाके ये शॉट कैसे खेली यार, मुझे भी सिखा दो। तो ये कितना डिफरेंस क्रिएट करती हैं ये चीज़ें। नहीं, बहुत अच्छी उसने बातें की हैं। पहले ही हमने कह दिया कि एक तो एडमिट किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक स्टार्ट, पहला स्टेप है आपको अपनी वापस उन चीज़ों पे आने के लिए कि एडमिट कर ले कोई। जो हम बात करते थे कि आपने अब बीमार समझ ही नहीं रहे, तो डॉक्टर के पास जाने का क्या फ़ायदा। तो उसने समझा कि मैं गलत कर रहा था, और जैसे उसने क्रेडिट दिया सबको, और बड़ी अच्छी बात है। तो सारी टीम मैनेजमेंट बैठी होती है, प्लेयर्स हैं साथ जो खेल रहे होते हैं, आपकी शॉट पे कोई रन ले रहा, भाग रहा है, सारी चीज़ें जो नहीं खेले उनका भी जिक्र, उनका भी बड़ी अच्छी बात है। ये एक अच्छे प्लेयर की यही निशानी होती है, वो सबको लेके चले। और अच्छी बात ये थी कि उसने मेंडेस का नाम लिया है। ये मुझे खुशी हुई है कि मेंडेस से सीख रहा है, इसीलिए कोई बेहतरी नज़र आ रही है, कोई अच्छे स्पिन पे स्पेशली। अल्लाह करे कि जिस तरह वो ये चीज़ें कर रहा है, सीख रहा है। देखिए, हर प्लेयर जब तक सीख रहा होता है ना, उसको फ़ायदा होता है। जब सीखने का अमल रुक जाता है ना, फिर इंसान रुक जाता है। चाहे वो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, अगर वो सीख नहीं रहा किसी से भी, आप किसी से भी सीख सकते हैं, अपोजिशन से सीख सकते हैं, दुनिया के किसी भी प्लेयर से सीख सकते हैं जो प्रॉपर खेल रहा हो। वो ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रॉपर खेल रहा हो, जिसकी बेसिक सही हो, जिसकी शॉट सिलेक्शन सही हो, नज़र आ रहा हो कि हाँ यार ये कोई प्लेयर खेल रहा है, उनसे सीखने का फ़ायदा। मैं वो पहले भी कह चुका हूँ, बदकिस्मती के साथ वो लोग हैं जिनकी अपनी क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं थी और वो इसको सच भी नहीं बताते रहे, क्योंकि जब तक आप उसके साथ सिंसियर ही नहीं है, उस दोस्त के साथ, उस बंदे के साथ, कि अगर आप कोई गलत कर रहा है और आप उसको ये ना बताओ कि यार आप ये गलत कर रहे हो, उसको ठीक कर, आप सिंसियर नहीं है। तो इसके साथ सिंसियर लोग नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने इसको रियलाइज़ किया और अब इसको दोबारा ठीक करने जा रहा है। और जिस तरह की उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा। यूसुफ, एक सवाल, जो क्योंकि जो है पोस्ट मैच जो शो होता है उसके अंदर मिसबाहुल हक वहाँ मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि बाबर क्योंकि उस स्ट्राइक रेट की डिबेट की वजह से ही वाज हिटिंग द बॉल हार्डर, क्योंकि वो जनरली जो उनका फोटे रहा है बाबर का, दैट इज़ टाइमर, बीइंग अ गुड टाइमर। वो टाइमिंग से खेलते रहे हैं अपनी सारी ज़िंदगी, जिस वक्त वो अच्छा खेल रहे थे। तो उनका मानना ये था कि ये बहुत ज़ोर से हिट करने की कोशिश कर रहे थे इन द पास्ट उस स्ट्राइक रेट की डिबेट की वजह से, जिसकी वजह से उनका फ्रंट शोल्डर जल्दी खुल जाता था। इसमें ये टेक्निकलिटीज़ पे ज़रा आप अगर कुछ रोशनी डाल सकें। मैंने पहले भी ये कहा कि ये लीग के लिए बातें अच्छी हैं, ठीक है। देखिए, अगर दुनिया की क्रिकेट क्या हो रही है, हमने उनको जीतना है कि बस जाके हमने बस
मैच खेल के वापस नहीं आए। नहीं, आपस में खेल के थोड़ी वो तो नहीं करना ना। वो मिसबा साहब ऐसी बात कर रहे हैं कि वो उनको किसी प्लेयर के, बाबर को छोड़ दें, किसी के बारे में मैं सिर्फ भी। ये पूछूं, फ्रंट शोल्डर क्या जल्दी ओपन हो रहा था बाबर? हाँ वो तो हो रहा, मैंने कितनी बार तो मैंने या। बता दिया, शायद मेरी बातें सुन के ही वो बता रहा है। तो वो मैं 3 साल से ये चीज़ बता रहा हूँ कि उसका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो वो आप शॉट मारने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, ये अब शॉट मारते हुए फिर अगर ऐसा हो तो फिर आउट हो जाएगा। इसको ठीक करना है ना हमने। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर कोई टीम 250 कर रही है तो हम 250 कैसे करेंगे? हाई स्ट्राइक रेट से करेंगे ना। और ऊपर से 6 ओवर में हम 80-90 लगाएंगे तो फिर नीचे वाले करेंगे ना। कल भी उन्होंने 6 ओवर में 77 या 70 किया है, लेकिन उसके बावजूद वो मैच हार गए हैं। क्या नाम है, इस्लामाबाद। तो अब सोचे जहाँ 250 करना होगा वहाँ कितना तेज खेलना होगा। तो आपको दोनों एंड से अच्छा खेलना पड़ेगा तो फिर होगा, वरना तो नहीं हो सकता। लीग क्रिकेट के लिए ऐसे कमेंट्स देना मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक है अपनी टीम के हिसाब से, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आएगी उस वक्त जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट की, आपको वैसे ही खेलना है। चाहे वो XYZ कोई भी प्लेयर है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन अगर वैसे नहीं खेल रहे तो फिर आपको कहीं और देखना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं। आप अगर एक नहीं कर रहा दूसरे को देखें, दूसरा नहीं कर रहा तीसरे को देखें। बट स्ट्राइक रेट बेहतर तो टाइमिंग के साथ भी किया जा सकता है ना, और यू नीड टू हिट इट स्ट्रांग। नहीं आप कर सकते हैं तो जरूर करें ना। अगर नहीं हो रहा तो फिर तो आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। कल टाइमिंग के साथ ही था ना, कल की इनिंग मैं वो छक्के भी हैं उसने देखे, एक्स्ट्रा कवर में उसने शॉट मारी, बड़ी अच्छे स्वीप शॉट मारी। पहले स्वीप शॉट नहीं मारता था। मैं यही तो पूछ रही हूँ कि टाइमिंग पे भी तो छक्का लग सकता है या जान ही लगानी है? टाइमिंग से छक्के लगते हैं। मतलब जिस तरह हमें उस्मान दिखते हैं ना, उस्मान तो लगता है कि लड़ रहे होते हैं ना, लेकिन वो भी 100 कर रहा है, वो भी स्कोर कर रहा है। वो तरीका है 100 करने का, एक ये तरीका है। आपको रन चाहिए और स्ट्राइक रेट से रन चाहिए, वो आपने देखना है किस तरह करने। आप हमने बहुत से जानदार बंदे भी देखे, उनका छक्का मुश्किल से रस्से के पास जाता था। सईद भाई की बाजू छोटे छोटे पतले पतले छक्के बहुत टाइमिंग वहां जाते थे अपना सीढ़ियों पर। मैंने देखा सिडनी में 89 में 88-89 की सीरीज में, मैं तो तौसीफ भाई भी थे उस सीरीज में शायद, स्वीप मारी टेरी अल्डरमैन को और जो ड्रेसिंग रूम था उसके ऊपर छत पे गया था सईद अनवर ने। आप सोचे, मेरा मकसद है कि ऐसे प्लेयर तो बहुत कम सदियों में आते हैं। और पाकिस्तान में तो अभी तक हमें नहीं नजर आया कोई ऐसा प्लेयर। ब्यूटीफुल प्लेयर, और जो टाइमिंग, जबरदस्त टाइमिंग, मतलब इतना दूर हो गए हैं सईद अनवर साहब क्रिकेट से, उनसे तो बार बार रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि 2-3 लड़के दे दें बस अपनी तरह के, काफी है, पाकिस्तान क्रिकेट सही हो जाएगी। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल। और आज के शो के स्टार्ट में कहा था कि पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें हैं। एक और अच्छी खबर उनके लिए सामने आई कि नाहिद को परमिशन मिल गई है फाइनल के लिए पेशावर ज़ल्मी ज्वाइन करने के लिए, और तमीम इकबाल का खुसूसन शुक्रिया अदा किया गया जावेद अफरीदी की जानिब से। तो एक और अच्छी खबर है यूसुफ भाई, और बातें तो बहुत सारी हैं ज़ाहिर इस मैच के हवाले से, लेकिन इन तमाम खबरों के अंदर एक और अच्छी खबर पेशावर ज़ल्मी के लिए, नाहिद वापस आ रहे हैं। इस तरह उनका 4 ओवरसीज़ प्लेयर्स का कोटा भी फाइनल में पूरा हो जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा है, और इन्होंने रिक्वेस्ट की होगी और तमीम को भी क्रेडिट जाता है, और अच्छी बात है कि उसने अपने प्लेयर को भेजना नाहिद को। हालांकि उनकी टेस्ट सीरीज़ आ रही है आगे, बड़ी इंपॉर्टेंट मैच है, बड़ी उनकी होम सीरीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया भी जाना है टेस्ट सीरीज़ खेलने, फिर होम में उनके वनडे T20, उसके बावजूद उसने इजाज़त दी है। थैंकफुल होना चाहिए इनको, पेशावर ज़ल्मी वालों को, पाकिस्तान को भी, क्योंकि हमारी लीग के लिए आ रहा है, अच्छी बात है। और गुड न्यूज़ है पेशावर ज़ल्मी के फाइनल में उनका एक अच्छा बॉलर और रिदम में भी है। जितनी अच्छी वो बॉलिंग कर रहा है, वनडे में मैंने देखा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। और इनको पहले भी जो मैचेस हुए हैं उसमें भी बड़ा अच्छा उसने बॉलिंग करके दी है और आउट किए, कम रन्स दिए हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है कि रन्स कम देना T20 में। तो ये बड़ा एज मिलेगा पेशावर ज़ल्मी को। ओवरऑल वैसे ही बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इसके आने से और फायदा हो जाएगा। बिल्कुल जी, और कितना फायदा आज हैदराबाद किंग्समैन या मुल्तान सुल्तान को होगा। तौसीफ साहब, हैदराबाद किंग्समैन एंड मुल्तान सुल्तान, आपको इस वक्त अगर स्ट्रॉन्गर टीम की बात करें तो क्या बहुत आराम से हम ये बात कर सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान सीम्स टू बी अ स्ट्रॉन्गर साइड? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जिस तरह वो लड़के आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है हैदराबाद ने जी, तो मैं ये तो नहीं कह सकता। ठीक है, ऑन पेपर हमें नज़र ज़रूर साफ कुछ आ रहा है, लेकिन जब इनकी तरफ भी हम देखते हैं जीतने के बाद से, तो हमें काफ़ी कुछ इनकी परफॉर्मेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ,
बशर्ते कि ये जो है ना एक शर्जील को इंक्लूड कर ले। और मुझे तो ऐसा लगता है कि साइम जाते जाते कुछ करके जाएंगे अगर उन्हें खिला दिया तो। अच्छा, बिठाना तो मुझे नहीं लग रहा कि बिठा पाएं ये लोग उससे। मतलब आप कह रहे हैं बड़े मैच का बड़ा शर्जील को प्लेयर include वाली करें चीज हो और- जाएगी इनके साथ। अब बड़े मैच का तो बड़ा प्लेयर तो बाबर आ गया ना, तो इनको अभी नहीं कह सकते आप। ये तो Yeah. कभी चलते हैं, कभी कहीं नहीं चलते, कभी कुछ है। आप बड़े पैसे वाला कहते हैं आप अगर साइम अय्यूब की बात करते हैं कि अल्लाह बहुत बेचारे महंगा के player जो है। बेचारे के पैसों पे बहुत डे वन महंगा। से हम सबकी नजर है। उसे परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही। हाँ, नहीं महंगा प्लेयर, एक रन महंगा 8 प्लेयर लाख है, का। महंगा प्लेयर है, मगर देखें कोई, हाँ बिल्कुल। और लेकिन कोई एक इनिंग तो ऐसी हो फिर Yes. जाहिर है यूसुफ साहब बैट्समैन है, इनको है कि भाई जब आदमी से नहीं कुछ हो रहा होता तो वो भी दूसरों की तरह सेल्फिश तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा रुक के जाता है, थोड़ा सा लंबा 7-8 ओवर खेल लेता है तो फिर अच्छा प्लेयर तो फिर बाद में मार सकता है ना, जैसे कि आपने देखा। और अभी हम बाबर की बात कर रहे थे, यूसुफ साहब बताएंगे कि स्पिनर को एक्स्ट्रा कवर मारना जो है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। जो स्टेप आउट करता है और फिर रूम बना के मारता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बाबर करूँगा कि उन्होंने निकल के स्पिनर को मारा है। और अब देखिए हैदराबाद, मुझे लगता है कि हैदराबाद इतनी मुश्किलों से और फिर अच्छा खेल के आई है तो टफ होना चाहिए। आपकी टीम तौसीफ भाई हैदराबाद है, इसका मतलब? यस, लग रहा है बातों से। जी हाँ, जी हाँ। सवेरा आपकी टीम कौन सी है? हाँ, आप बताएं पहले अपनी टीम। आपके साथ चुननी है मैंने टीम, क्योंकि उस टीम मेरे साथ मत जाना मेरे साथ। मैंने तो पक्का कर लिया कि उमैर जो टीम पहले- चुनेगा, मैंने उमैर के साथ वो टीम जो है वो नहीं है, क्योंकि जो है 98% उमर रिजल्ट हैदराबाद ले रहा है। उमैर हो जाएगा। तौसीफ भाई मुझे जान गए, तो आई विल गो विद हैदराबाद। मेरा दिल है कि हैदराबाद जीते, बाकी तो है, कुछ भी हो very सकता है। good. So, लेकिन yes. यह है कि आई विल गो विद हैदराबाद, क्योंकि जिस तरीके से वो टूर्नामेंट में वापस आए तो वो हैदराबाद आपकी टीम बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान। हालांकि आपने कलर जो है वो हैदराबाद का पहना है। और कोई बात हैदराबाद के साथ जाता हूँ, हाँ, क्योंकि उनके साथ कोई लग रहा है कोई ओ ओके, ओहो, कोई जिस तरह की एंट्री हुई है, वैसे वाकई हम हमेशा जो है पाकिस्तान टीम की बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो अचानक से ऐसे टर्न अराउंड करती है टेबल्स, कोई सब ने जो है वो समझा हुआ होता है कि ये आगे कहीं नहीं जाएंगे, और उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। आई रिमेंबर 2022 का वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, मतलब हमें अंदाजा ही नहीं था कि नीदरलैंड्स जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा देगा, और जैसे ही ये हुआ तो आई रिमेंबर के लड़के जो है वो नीचे प्रैक्टिस कर रहे थे, और वहीं से हम सारे जो मीडिया वाले थे वो शोर मचा के लड़कों को बता रहे थे कि हरा दिया है एंड गेट रेडी, उन्होंने अपना काम कर दिया, अब आप लोगों ने अपना काम करना है। एंड फाइनल में पहुंच गए थे तौसीफ साहब, फिर पाकिस्तान की टीम। तो हैदराबाद कुछ वो कंट्रास्ट जरूर दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल दे रही है। और हकीकत यही है कि अगर ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट को देखें, जहाँ बहुत ही अच्छा खेला गया है, सारा कुछ है, सिवाय एक टीम के जो कि अभी तक वो शायद मान नहीं रहे कि उनकी वजह से ये बिल्कुल बॉटम पे गए हैं, और सोचा नहीं, उन्हीं के हाथ में सारा कुछ छोड़ दिया था, और जबकि उनके साथ अच्छे प्लेयर भी कुछ लगे हुए थे। बहरहाल मेरा ख्याल है कि वो अपनी बात मनवा रहे थे, जिसका हशर आपने देख लिया कि क्या हुआ। स्टेटमेंट पे भी वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे थे कि समझ से बाहर था। दुनिया ने कहा हैदराबाद का, मैं ज़रूर कहूँगा कि पहले तो यही लगा कि बिल्कुल ऐसा पिंडीज जैसा हो जाएगा, समझ से बाहर हुआ। लेकिन फिर उन्होंने एक जो है ना, जिसे कहना है समर सॉल्ट मारी, और जहन में आ गया उनके, और फिर देखें आप उसके बाद संभलने में नहीं आए वो, और अब चले गए आगे। यूसुफ भाई आपने हैदराबाद आज क्यों पिक की? यार वो क्योंकि मैं आपने पिक किया। 80 पे आउट होने के बाद फिर 247 कर दिया। अजीबो गरीब टीम है, कुछ भी कर सकती है, ग्राफ ऐसा है। हाँ, तो मैं कहा चलो कुछ ना कुछ कर ही दे, ऐसा क्या पता। वैसे PSL के इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। 6 में से 5 मैचेस जीतना मतलब बड़ी बात। हाँ, बिल्कुल। सो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अगर PSL के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी कि हैदराबाद, खैर मुल्तान सुल्तान भी एक नई
मुल्तान सुल्तान जरूर है बट विद अ सिमिलर नेम, तो इस वजह से हैदराबाद किंग्समैन का जो है वो जीतना एक बड़ी बहुत एक्साइटिंग चीज हो जाएगी PSL 11 के लिए। बट यस, देखना है कि कैसा मुकाबला होता है और कैसा कॉन्टेस्ट, बिकॉज कल के कॉन्टेस्ट को हम कह रहे थे होगा बहुत करीब होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 70 रन से जो है वो जीत हासिल की थी पेशावर ज़ल्मी ने। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है एंड हैदराबाद किंग्समैन एंड मुल्तान सुल्तान्स विल बी इन एक्शन टुनाइट। थैंक यू तौसीफ साहब एंड थैंक यू यूसुफ, बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा पाशा, उमैर बशीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।